जीवन का सबक देने वाली कहानी। जब से हमारा जन्म होता है, हमारा अपना कुछ नहीं होता। शुरुआत के 20 साल तो पढ़ने लिखने और खुद को समझने में निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो बदलाव होते हैं उसको समझते समझते ही 20 साल तो जैसे एक हवा के झोंके की तरह चले जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे शुरू होता है जिम्मेदारियों का सिलसिला। नौकरी ढूंढना, मिल जाने के बाद यह नहीं वह अच्छी है, यहाँ नहीं वहाँ अच्छी है, ऐसा लगता है। फिर कुछ दिनों बाद जब पहली सैलरी खाते में जमा होती है तो शुरू होता है शून्य को बढ़ाने का सिलसिला। शून्य को बढ़ाने के चक्कर में हमारी उम्र के अंक भी बढ़ गए, 20 से 25 के हो गए। अब बारी आती है शादी की। शादी भी हो जाती है और जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो जाता है। शादी के शुरुआत के 2-3 वर्ष तो जैसे सपनों की दुनिया में जीते हैं हम। साथी के साथ रंग बिरंगे सपने संजोते हैं, हाथों में हाथ डालकर घूमते हैं। लेकिन यह वक्त जैसे पंछियों की तरह उड़ जाता है। फिर आती है खुशियों भरी जिम्मेदारी की बारी, बच्चों की किलकारी के साथ। अब हमारा सारा ध्यान और हमारा वक्त जैसे सिर्फ उनके लिए रह जाता है। अब तो जैसे वक्त की रफ्तार दुगनी हो जाती है, पता ही नहीं चलता वक्त कैसे निकल जाता है। इस बीच साथी के साथ घूमना फिरना, बातें करना तो जैसे भूल ही जाते हैं। यह सब कब बंद हो जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका सारा समय घर और बच्चे को संभालने में बीत जाता है, और हमारा अपने काम में, मकान और गाड़ी की किस्त भरने में, बच्चों की शिक्षा और भविष्य की व्यवस्था करने में, साथ ही अपने खाते में शून्यों की संख्या बढ़ाने में निकल जाता है। यह सब करते करते पता ही नहीं चलता 35 के हो जाते हैं। हमारे पास इस वक्त तक सब कुछ हो जाता है, मकान, गाड़ी, पैसा, परिवार, पर फिर भी किसी चीज की कमी होती है। लेकिन उस समय वह समझ नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि कब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी भी अपनी दुनिया हो जाती है। इधर हम दोनों भी 40 से 42 के हो जाते हैं। बैंक के खाते में भी अब अच्छे खासे शून्य बढ़ जाते हैं। हम दोनों एक दिन निवांत बैठकर बीते दिनों के बारे में सोच रहे थे और मैंने उससे कहा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो ना, चलो हम कहीं घूम आते हैं, बहुत दिन हो गए हमें साथ घूमने को। तब वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें कभी भी कुछ भी करने का मन करता है? बहुत काम पड़ा है मेरा और तुम घूमने की बात कर रहे हो। इतना कहकर वह अपना काम करने निकल पड़ी और मैं उसकी तरफ ही देखता रहा। फिर आ गया 45वां साल। अब तो नजर धुंधलाने लगी, बालों का रंग उड़ने लगा, बेटा भी कॉलेज जाने लग गया, खाते में शून्यों की संख्या भी बढ़ गई। कुछ दिनों बाद बच्चे का कॉलेज भी खत्म हो गया, वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया और पंछी की तरह खुद अपनी उड़ान भरने लगा। मेरे साथ साथ अब उसकी भी उम्र हो गई और वह भी बूढ़ी लगने लगी। हम दोनों ही 55 पार करने के बाद 60 की ओर चल पड़े। अब तो बैंक के शून्यों की कुछ पड़ी ही नहीं है, क्योंकि अब तो दवाइयों का टाइम टेबल बनने लगा है। पूरा परिवार साथ में मिलजुल कर रहेगा, यह सोचकर लिया हुआ घर बोझ की तरह लगने लगा। बेटे के वापस आने के बारे में सोचकर बाकी दिन भी बीत गए, क्योंकि वह परदेश चला गया था। एक दिन हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि बेटे का फोन आया। खुश होकर मैंने उससे कहा कि हमारे बेटे का फोन है और फोन उठाया। उधर से बेटा बोला कि उसने विदेश में ही शादी कर ली है और अब वही रहने का इरादा है। फिर इतना कहने के बाद वो बोला, आपके बैंक के खाते के शून्यों को आप अपनी देखभाल करने में उपयोग कर लेना। इतना कहकर बेटे ने फोन रख दिया। फिर मैं वापस आकर उसके पास बैठ गया और उससे कहा, चलो आज हम दोनों अपने लिए जीते हैं,
यह कहते हुए मेरा चेहरा फीका पड़ गया और आंखें भर आई। उसने मुझे छुआ तो मैं ठंडा पड़ गया था, लेकिन मेरी आंखें अभी भी एकटक उसे देख रही थी। उसे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर धीरे से वह उठकर पूजा घर के पास गई, भगवान के घर में दिया लगाया और मेरे लिए प्रार्थना की। फिर मेरे पास आकर बैठ गई, मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, चलो कहीं घूम आए, बहुत सारी बातें करें। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर मेरा माथा उसकी गोद में गिर गया। क्या यही है जिंदगी? नहीं, क्योंकि कल कभी नहीं आता। इसलिए अपने लिए जीना अभी से शुरू करो। यह जिंदगी अपनी है, उसे अपने तरीके से जियो। Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.